हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि यदि परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू में 2x-3 के बिंदुओं P तथा Q पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बिंदु R01 पर मिलती है तो त्रिभुज PQR का लंब केंद्र कितना है आपको बताना है। ठीक है, तो परवलय जो गिवन है हम वो देख लेते हैं। हमें परवलय गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू में 2x-3, मतलब ये शिफ्टेड होगा। ठीक है, तो के बिंदु P तथा Q पर खींची गई स्पर्श रेखा R01 पर मिलती है तो त्रिभुज PQR का लंब केंद्र है। इसकी स्पर्श रेखाएं एक P बिंदु से और एक Q बिंदु से हम खींच रहे हैं, तो ये जाके R पे मिल जाती है। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ Q है मान लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से मिल जाती है। अब हम यदि इन दोनों को मिला दें तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन जाएगा। ठीक है, PQ और ये R है। R कितना पॉइंट था? 0, 1। अभी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है तो हम देखते हैं वाई स्क्वायर 2x-3 को हम y को क्या करते हैं, वाई स्क्वायर को y इंटू वाई वन से चेंज कर देते हैं इंटू 2। एक्स को हम किससे चेंज कर देते हैं? एक्स प्लस एक्स वन से। ठीक है, हमें क्या चाहिए? त्रिभुज पी क्यू आर का लंब केंद्र बताना है हमें। अब लंब केंद्र कब बता पाएंगे? जब हमें तीनों पॉइंट पता होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब हम एक काम करते हैं आगे। हम ना इसके लिए टू है, ये एक्स है, तो एक्स को किससे चेंज कर देते हैं? एक्स प्लस एक्स वन से। ठीक है, एक्स प्लस एक्स वन अपॉन में टू आता है, ये माइनस का थ्री। इस पूरे को लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये y इंटू में ये y1 है। ठीक है, तो y1 1 है हमारा। 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। x प्लस जीरो माइनस का थ्री, तो y इक्वल टू में कितना आ गया? x माइनस थ्री आ गया। ये क्या आया? पी क्यू की इक्वेशन। ठीक है, पी क्यू की इक्वेशन आ गई, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया। चाहे तो इसे x माइनस वाई इक्वल टू में t भी लिखा जा सकता है। x माइनस वाई माइनस थ्री इक्वल टू में जीरो लिखा जा सकता है। ठीक है, अब क्योंकि x माइनस वाई माइनस थ्री एक पी क्यू की इक्वेशन है और ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को टच कर रही है वाई स्क्वायर टू, तो y की वैल्यू, ये वाली y की वैल्यू रख देते हैं इस पे। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे निकल के, तो रखते हैं। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू x माइनस थ्री है। एक सेकंड, ये कितना है? x माइनस थ्री है। ठीक है, तो x माइनस थ्री का स्क्वायर और इक्वल टू में x माइनस का थ्री। और ये y की वैल्यू कितनी है? हाँ, 2x-3 है, 2x-3। ये y की वैल्यू रख दिया है वाई स्क्वायर में इसकी इक्वेशन पे। ठीक है, देखेंगे ये एक्स स्क्वायर माइन प्लस का 9 माइनस का 6x इक्वल टू में 2x माइनस का 3। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और ये 2x इस तरफ आएगा तो माइनस का 8x हो जाएगा। और माइनस का 9 इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का 9, मतलब प्लस का 12 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब ये 6 इंटू टू में चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 12 इक्वल टू में 0। तो x आ जाएगा x माइनस सिक्स और माइनस का 2 आ जाएगा x माइनस का 6 इक्वल टू में 0। तो x माइनस सिक्स बाहर आ जाएगा, बचेगा अंदर x माइनस टू इक्वल टू में 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 और एक x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 2 ये आ गया है। अब एक वैल्यू 6 आ गई हमारे पास और एक x की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ पे यही पॉइंट हो जाएंगे हमारे। ठीक है, मतलब x की वैल्यू आ गई। अब हमें x और मतलब x की दो वैल्यूज मिल चुकी हैं, तो अब y निकाल लेते हैं। तो यदि हमारा x 6 है तो y कितना हो जाएगा? इस लाइन से निकाल देते हैं। तो इफ x इक्वल टू सिक्स देन y इक्वल टू सिक्स माइनस थ्री, थ्री। और यदि हमारा x 2 हो गया तो 2 माइनस थ्री मतलब माइनस वन आ जाएगा y की वैल्यू। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट आ गए हमारे पास। अब हमें ना एक 2 माइनस वन भी आंसर में दिख रहा है, एक 2 1 दिख रहा है, एक 6 3 दिख रहा है, एक 0 1 दिख रहा है। इसका मतलब जरूर से पी क्यू आर क्या होगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल तो लंब के अंदर हमारा एक पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले इस ट्रायंगल को लिख लेते हैं कि ये ट्रायंगल बन रहा है। एक पी है, ये क्यू है और एक ये आर है। देख लेते हैं राइट एंगल है या नहीं। तो ये 6 3 है। ठीक है,
और ये R01 है और ये है 2 - 1। अब ये कहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है वो देख लेते हैं। तो यदि हम 6PR का स्क्वायर निकालें, कितना हो जाएगा PR का स्क्वायर? तो 6 - 0 मतलब 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 - 1 मतलब 2 का स्क्वायर 4। कितना आ गया है? 40 आ गया है। अब पी आर का स्क्वायर निकाल लिया, अब पी क्यू का स्क्वायर निकाल लेते हैं। पी क्यू का स्क्वायर कैसे निकाल रहे हैं? y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर से रूट होता है। स्क्वायर कर दिया है हमने, ए बी की वैल्यू है ये स्क्वायर रूट में होता है। अब ये ए बी की वैल्यू है, यदि स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16, रूट लगाना है नहीं, तो 6 में से 2 जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 -4, 4 मतलब 4 का स्क्वायर 16 तो 32 आ जाएगा ये। ठीक है, अब आर क्यू और निकाल लेते हैं। आर क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 मतलब 2 - 0, तो रूट नहीं लगाना है, इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं क्योंकि हम, तो 2 - 0 4 -1 -1 -2 का स्क्वायर भी 4, क्या जाएगा 8। ठीक है, तो क्या सम के इक्वल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इन दोनों का सम पी आर स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ रहा है? यदि हम देखें तो यहाँ पे पी आर स्क्वायर इक्वल टू में आ रहा है पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, यही हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये जरूर से कुछ ट्रायंगल इस तरीके से बन रहा होगा कि ये पी क्यू हो जाएगा, और ये पी आर हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा। ठीक है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल यहीं पे लंब केंद्र बनेगा, तो ये लंब केंद्र है, इसका मतलब क्यू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2 - 1 इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। यदि आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि लंब के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होता है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, एक सेकेंड, जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, इस पे यदि हम देखें तो जहाँ पे दोनों मतलब समकोण बनाते हैं वहीं पे इसका लंब केंद्र होता है। ठीक है, किस तरीके से कि ये यहाँ परपेंडिकुलर है, तीनों परपेंडिकुलर जहाँ पे होते हैं तीनों साइड के। ठीक है, जहाँ पे मिलते हैं इंटरसेक्ट करते हैं वही होता है। तो एक तो ये हो गया है, एक ये हो गया है, ठीक है, एक ये हो गया, मतलब तीनों जहाँ पे मिलते हैं वहीं हमारा लंब केंद्र हो जाता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। योर करेक्ट आंसर इज, देखिए ये तो आगे जा रहा है पर पीछे आके तो यहाँ पे मिल रहा है ना तीनों ये लंब केंद्र, तो यही हमारा लंब केंद्र हो जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, इसलिए करेक्ट आंसर 2 - 1 होगा। थैंक यू।